नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। और आज हम लोग जानेंगे कि आखिर साहेबगंज जिले में जो बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं हैं उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन साहेबगंज जिले के अगर हम विभिन्न इलाकों की बात करते हैं तो लगातार लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तो सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, क्या साहेबगंज जिले में जो ट्रैफिक रूल है क्या वो सही से पालन नहीं हो रहा है, या फिर आखिर इतने सारे जो सड़क दुर्घटनाएं हो रहे हैं इसकी वजह क्या है। मेरे साथ जो है इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश संत बाबा प्रजापति जुड़ रहे हैं। उनसे हम लोग जानेंगे, क्योंकि अगर हम सड़क सुरक्षा के मामले में चर्चा करते हैं तो उसको सुरक्षा दूत भी कहा जाता है। और जिला प्रशासन के द्वारा जो है ओम प्रकाश संत बाबा प्रजापति को जो है सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं उनको जो है ओम प्रकाश संत बाबा प्रजापति उठा करके उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बाकायदा उसका इलाज करवाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है हम लोग जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो है हमारे मेहमान आज की खबर में बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। बाबा, सबसे पहले तो जी टीवी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। जी टीवी भारत बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, देखा जा रहा है कि साहेबगंज जिले में जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, रीजन क्या है बाबा? क्या यहाँ पर ट्रैफिक रूल का सही से पालन नहीं हो पा रहा है, या फिर जो इतने सड़क दुर्घटनाएं हो रही है इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो है गोविंद जी, सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण लापरवाही है। हम अपने वीडियो के माध्यम से, जी टीवी भारत वीडियो के माध्यम से भी कई बार कहा है कि लापरवाही है, घोर लापरवाही। अब जैसे कि 2 दिन पहले एक साहेबगंज बोरियो रोड में एक एक्सीडेंट हुआ सवैया बांझी के पास। वो हमारे ही स्वजाति का लड़का था और रिलेशन भी है, दूर के रिश्तेदार भी है। तो वह बरहेट से आ रहा था और अपने घर के पास ही आकर के एक्सीडेंट कर जाता है। खैर, एक्सीडेंट कैसे किया ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन यदि उसके माथे में हेलमेट होता तो उसका सर नहीं फटता। तो हम यही कहेंगे कि जब भी आप मोटरसाइकिल से कहीं जाएं तो हेलमेट अवश्य पहने। दूसरी घटना एक हो जाती है 3 दिन पहले, यानी कि एक दिन आगे पीछे की घटना है। मेरा घर सदर प्रखंड साहेबगंज में है। मेरे घर से NH80 से 1 किलोमीटर की दूरी पर महादेवगंज गांव है, और महादेवगंज गांव में वहाँ भीड़ भाड़ रहता है, चौक चौराहा है, वहाँ दुकान भी है। तो वहां पर पता चला कि एक पीछे से जो है 4 व्हीलर गाड़ी आती है और दंपति को, यानी कि पति और पत्नी मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, उनको धक्का मारा, जिससे पति पत्नी दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। तो हालांकि हमने उसमें भी देखा कि वह हेलमेट तो पहने थे, माथे में हेलमेट था, लेकिन हेलमेट का जो बेल्ट होता है वह बेल्ट सही से शायद नहीं बना हुआ हो, और हेलमेट हमने देखा फोटो में कि अलग गिरा हुआ है, माथा फटा हुआ है। उनकी पत्नी भी लहूलुहान है। घटना के जो है तो तुरंत बाद कोई ठाकुर हैं, वहाँ के 2 साथी थे, वे दोनों अस्पताल पहुंचाते हैं। उन्होंने फोटो भेजा, हमने कहा कि तुरंत उसे अस्पताल लेकर के आप आइए। वो दोनों लड़के जो है तो टोटो में जो भी सवारी मिला, टोटो मिला था, उस पर लेकर के अस्पताल आए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चाहे मोटरसाइकिल हो या 4 चक्का हो या बड़ी गाड़ी हो, इसमें घोर लापरवाही के कारण ही सड़क दुर्घटनाएं होती है। और इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है। प्रशासन तो समय समय पर आपका चेकिंग अभियान चला रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है। अब लोग नहीं सुधरेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं तो होगी। इसका पीछे का वजह क्या है बाबा? अगर हम साहेबगंज जिले की थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के चर्चा करते हैं तो ये पूरा इलाका जो है आदिवासी बाहुल्य इलाकों से घिरा हुआ साहेबगंज है। क्या सही मायने में अगर जिला प्रशासन या जो है यहाँ के जो परिवहन विभाग है वो अगर जागरूकता अभियान चलाती है तो क्या जो ट्राइबल क्षेत्र में बसे हुए लोग हैं क्या उनको जिला प्रशासन जागरूक नहीं कर पा रही है, या तो फिर वो जागरूक नहीं हो रहे हैं? देखिए, जब भी किसी का लाइसेंस बनता है तो जिला प्रशासन के द्वारा, आपका परिवहन विभाग के द्वारा उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, बजाबते उसका वीडियो क्लिप भी बनता है, उसका फोटो बनता है, वायरल भी होता है, और उसके तब जाकर के लाइसेंस बनता है। अब जब खुद व्यक्ति जो वाहन चालक हैं वो अपने आदतों में सुधार नहीं करेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं होगी। खुद हम जिम्मेवार हैं इसका। कुल मिला के कहा जाए तो वाहन चालक, चाहे कोई भी वाहन चालक हो, छोटी बड़ी गाड़ी का जो भी चालक हो, वो खुद जिम्मेवार है। उन्हें तो समझाया जाता है, पूरे जिला में इसका प्रचार प्रसार होता है, प्रतिवर्ष होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है तो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें जो है तो सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए।
परिवहन विभाग के नियम का पालन करना चाहिए। तो हम दोष ना सरकार पर दे सकते हैं, ना विभाग पर दे सकते हैं, ना प्रशासन पर दे सकते हैं। इसके जिम्मेदार खुद, यदि हम वाहन चालक हैं तो हम ही हैं। सड़क पर कैसे चलना चाहिए उसकी पूरी जो है तो जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। कहाँ ओवरटेक करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ हमें स्पीड में चलना है, कहाँ स्लो स्पीड में चलना है ना। और नशा करके नहीं चलना है, सीट बेल्ट लगा के चलना है, हेलमेट पहन के चलना है और बिल्कुल सावधानी पूर्वक सड़क पर चलना है। क्योंकि बाबा एक चीज़ की हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो है आप जो है कहीं पर भी अगर सड़क दुर्घटना होता है तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जो सड़क दुर्घटना के शिकार हुए जो लोग हैं या फिर जो यात्री होते हैं उसको उठा करके आप हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है बाबा कि एक बाइक पर 3 लड़का सवार होकर के बाइक चलाते हैं, वो लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। किसी के माथे पर हेलमेट नहीं होता है, उसमें से जो ड्राइवर होते हैं या फिर 2 लड़का जो होते हैं वो ड्रिंक किए हुए हैं। लेकिन प्रशासन की अगर हम चर्चा करते हैं तो वो तो वाहन चेकिंग अभियान चलाती है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी उन लोगों के प्रति जागरूक होना या फिर प्रशासन के प्रति जो ट्रैवल क्षेत्र के लोग हैं उनके प्रति कोई खौफ नहीं है? क्या इसका वजह भी वही है? देखिए, वजह है कि अभी 16-17 बरस, 18 बरस, 20 बरस, 22 बरस के जो लड़के गाड़ी चलाते हैं वो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। तो हमारी बात कौन सुनेगा और प्रशासन की बात कहाँ से सुनेगा? अब हम गए थे किसी को बचाने के लिए, लेकिन पीछे से मोटरसाइकिल पर 4 लड़के आए और हमारी गाड़ी को धक्का मार दिया। हम भी गिर गए, वो खुद घायल हो गए, उनको भी काफी चोटें लगी, हमें भी चोट लगा। लेकिन अब उसमें जो है तो दोषी वही थे, चारों नशे में थे। फिर हमने जो है तो उसको भी फिर लाया उठा करके, सबका फिर इलाज भी करवाया, मेरा भी इलाज हुआ। तो ट्रैवल्स एरिया है, लेकिन ट्रैवल्स एरिया में जो है तो यहाँ का जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज में कहीं खेल हो रहा है, कहीं फुटबॉल हो रहा है और भी कहीं कोई मेला है, तो वहां पर तो नशा, हड़िया दारू जो है वहां पर तो चलता ही है। तो इसमें जो है तो उनको, जब गाड़ी आप चला रहे हो तो उस समय नशा नहीं करना है। आप घर में आकर के आप नशा करें, मेरा संदेश यही है। बाबा और मेरा एक अंतिम सवाल है, ये चीज़ भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम भारत के अनेकों राज्य की थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्रैफिक रूल अलग अलग होता है। पश्चिम बंगाल की राज्य बात करते हैं, वहां पर रूल्स कुछ अलग है। लेकिन झारखंड में अगर हम ट्रैफिक रूल की बात करते हैं तो किस प्रकार जो है यहाँ पर ट्रैफिक रूल का फॉलो होता है? प्रशासन जागरूकता अभियान जब चलाती है तो किस प्रकार से लोगों को जागरूक करती है? देखिए, भारतवर्ष में सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों में रूल्स एक ही होता है। जहां तक मुझे जानकारी है रूल्स एक ही होते हैं। मानना ना या न मानना वह पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वाहन चालक इस बात को मान लें कि नहीं, हेलमेट पहन के ही हमको चलना चाहिए, हमको धीमी गति में चलना चाहिए, हमको नशा करके नहीं चलना चाहिए, हमको सीट बेल्ट पहन के ही चलना चाहिए, हमको गाड़ी से, आगे वाली गाड़ी से पीछे कितना दूरी पर चलना है, यह 10 फीट है या 15 फीट, वह हमको करना है। फिर हम कहाँ ओवरटेक कर रहे हैं तो ओवरटेक करने के पहले हमको यह ध्यान में रखना होगा कि कहीं सामने से गाड़ी तो नहीं आ रही है। अचानक हम ओवरटेक करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है। तो ये नियम तो हर जगह लागू है। चाहे आज हमने पेपर में देखा कि एक मोटरसाइकिल पर 5 लड़के थे, वो कहीं हमारे यूपी का था कि या कहाँ का था, ठीक है, मुझे इतना याद नहीं रहता है। लेकिन एक्सीडेंट जब हुआ तो पांचों के पांचों दोस्त जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। 4 तो मृत्यु हो गई और एक हॉस्पिटल में जाते जाते उनकी मृत्यु हो। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि स्कॉर्पियो में 5 दोस्त थे और एक्सीडेंट हो गई, हाई स्पीड में एक्सीडेंट हो गया और पांचों के पांचों की मृत्यु होगा, आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। तो नवजुवक जो है आजकल के, अपने नवजुवक को समझाना बड़ा मुश्किल है गोविंद जी। तो हम यही कहेंगे कि आज के जो युवा पीढ़ी है, गाड़ी आप चलाइए, गाड़ी चलाने के लिए मना नहीं है, लेकिन सावधानी बरतिए, क्योंकि आप भी सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है। तो चलिए, अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं पर जो है किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है, इसको लेकर जो है हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़े थे, ओम प्रकाश संत बाबा प्रजापति। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको
क्योंकि आप जो है जी टीवी भारत न्यूज चैनल के साथ साझा किए कि जिस प्रकार से साहेबगंज में जो सड़क दुर्घटनाएं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, उस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है। खास करके अगर हम यहाँ पर जो है जिला परिवहन विभाग की अगर हम चर्चा करते हैं तो उनके द्वारा जो है समय समय पर जो है जागरूकता अभियान भी चला जाता है, लेकिन ट्राइबल क्षेत्र होने के कारण जो है लोग उतना जल्दी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, शायद जिसके वजह से इस प्रकार की घटना घट रही है। तो जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन को और थोड़ा जो है सतर्क होना होगा और एक्टिव होना होगा, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जो ट्राइबल इलाके के लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलेंगे कुछ नया मुद्दे पर, नया बातचीत, नया चीज आपको हम लोग कल दिखाएंगे। इसी प्रकार जो है लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए जो है आप जी टीवी भारत न्यूज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अन्य दोस्तों तक भी जो है ये खबर पहुंच सके और वो भी जागरूक हो सके और वो भी जो है ट्रैफिक रूल को जान सके कि किस प्रकार से उनको जो है वाहन चलाना है।